नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। नीचे लिंक्स अवेलेबल है और जहाँ पे मैं सारे अपडेट्स पहले से ही आपके साथ शेयर करता हूँ और लिंक्स में जॉइन जॉइन होने के लिए मैं आपको इसीलिए बोला हूँ क्योंकि मेरा काम है सिखाना। तो सिखाने के लिए जो लोग शायद वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वो टेलीग्राम में जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं। तो फिर भी वहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ़ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा। तो सीखना है, जानना है तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए। चलो सबसे पहले बात कर लेता हूँ आज के जो फर्स्ट कंपनी है इस वीडियो में, वो है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए एलआईसी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ के आसपास है। आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़ा और सबसे पुराना इंश्योरेंस कंपनी है वो है एलआईसी। तो एलआईसी जो है वो खुद का बिजनेस मॉडल्स के हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में अगर टोटल इंश्योरेंस कंपनी है, उसको अगर डिवाइड किया जाए तो 66% मार्केट शेयर वो अकेला लेकर बैठे हुए हैं। बाकी 44% अलग-अलग कंपनीज का है। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट कैप लेकर रखा है और हाँ, मान लेता हूँ कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और कंपनी के प्रोमोटर के पास मतलब गवर्नमेंट के पास 96% होल्डिंग्स है। तो इसमें थोड़ा-सा दिक्कत तो है ही क्योंकि आज नहीं तो कल वो इसको शेयर को बेचना ही पड़ेगा क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ज़्यादा होल्डिंग्स किसी भी कंपनीज के प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ही चीज़ कहूँगा कंपनीज के बारे में कि इस कंपनी का जो डिसीजन है अभी तक कोई भी ओएफएस ले आने के लिए कोई भी डिसीजन नहीं है। जब ओएफएस लेके आएंगे तब प्राइस में एक करेक्शन देखने को जरूर मिलेगा। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है, आरओसी आरओई बेस्ट है, कंपनी का एनुअली इनकम अच्छा खासा है, हाथ में कैश भी धमाका जैसा है, कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है। 2 पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स किए पिछले सालों की तुलना से। कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल करने के बाद कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। जो पिछले साल में से 683 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ के हो चुके हैं 9500 करोड़। तो इसमें मतलब सोचिए कितना बड़ा कंपनी प्रॉफिट को जनरेट कर पाया। और इसी तरीके से अगर डेटा को मैं आपको दिखा दूं एज ए बैलेंस शीट में, कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का पिछले साल में से 4000 करोड़ का रिजर्व था और इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं करीबन 39,000 करोड़। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप यहाँ पे बन चुके हैं, कितना बड़ा फर्क यहाँ पे देखने को मिला है। और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा तो इसलिए कंपनी के ऊपर एक हाई स्टेबिलिटी स्टेन देखने को मिला है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश तो हूँ और मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टमेंट भी करके रखा हूँ और एज ए ट्रेडर्स के हिसाब से काम करता हूँ। तो कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले इसका डिलीवरी रिपोर्ट देख लीजिए। लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी 40 to 50% के आसपास डिलीवरी कंटिन्यू कर रहा है। इसका मतलब अच्छा खासा डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिला है। और कंपनी का जो एलआईसी का जो डेटा है उसके चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि क्या बना यहाँ पे, एक कप बना, उसके बाद हैंडल, उसके बाद हैंडल। और जब डबल हैंडल क्रिएट हुआ और उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडल के ऊपर हो गया। तो मैंने एंटी यहाँ पे लिया और इसके बाद आपको मैं बता दूं मेरा टारगेट जो है वो टारगेट है 70% के आसपास, सॉरी 17% के आसपास, वो है 753। और एक चीज मैं आपको और भी क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो टारगेट बन रहा है वो इसका प्रीवियस और लाइफ टाइम हाई के नीचे। इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है इस जगह तक वो टारगेट को जरूर अचीव कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे कोई 100% गारंटी नहीं है कि टारगेट अचीव होगा ही करके, मगर मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैं आपके साथ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस और इतने सालों में मेरा इतने सारे ट्रेड्स और उसके साथ बैक टेस्टिंग सब कुछ मिलाकर, एनालिसिस मिलाकर मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जब मार्केट बुल रन में होते हैं और उसके अंदर फाइनेंस कंपनी अगर फंसे हुए हैं, मतलब एक लोअर रेंज में मिला है, तो वहां पे आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो वो कंपनी आज नहीं तो कल आपको अच्छा खासा एक रैली दिखा सकते हैं। और मेरे हिसाब से जब हायर रेंज के ऊपर मतलब टॉप लेवल के नीचे अगर कोई ट्रेड बन रहा है तो सोचना वहाँ पे एक हायर पॉसिबिलिटी है, उसको जरूर वो टारगेट अचीव कराएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है कैंपस सॉरी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिसको आप कैम्स नाम से जानते हैं। तो कैम्स के ऊपर मैं बहुत बार चर्चा आपके साथ कर चुका हूँ। अगर आपको कोई भी, आप मान के चलिए कोई भी कंपनीज के माध्यम से म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड जो ट्रांसफर एजेंसी है उसको डायरेक्टली हैंडल कौन करते हैं? कैम्स करते हैं। मान के चलिए आपने कोई भी कंपनी, मान के चलिए जीरोधा के माध्यम से सॉरी मान के चलिए आप किसी भी कंपनीज के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड खरीदारी किए। मान के चलिए आप निपॉन लाइफ के आपने कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदारी किए है।
तो आप जब उसको बाय करेंगे तब कोई चार्जेस नहीं लगेगा, जब उसको सेल ऑफ करेंगे तो आपको चार्जेस लगेगा। उस चार्जेस कौन लेंगे? उसका एक हिस्सेदारी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट भी लेंगे, क्योंकि यही आपका जो सेटलमेंट है वो क्लियर करेंगे। तो एक बात मैं आपको जरूर कहूँ, सिर्फ कंपनी म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी नहीं है। कंपनी प्रोवाइड क्या करते हैं, आप देखेंगे तो इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो इसका मतलब कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में इस कंपनी के ऊपर भी स्ट्रेंथ हायर लेवल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो मेरे हिसाब से हाई स्ट्रेंथ लेके चला है, और अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा स्ट्रेंथ भी और भी दिखने को मिल सकता है। तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 12,700 करोड़ है, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप अभी भी कंपनी है। तो कंपनी का आरओसी आरओई आपको बहुत अच्छी तरीके से लेवल्स में देखने को मिलेगा। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के पास पी रेशियो हाई है। कितना हाई है मैं आपको बता दूं, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 80 तक, उससे गिरकर कितना आया 45 तक। इसका मतलब कंपनी एक एवरेज 5 साल की एवरेज के आसपास कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला है। जो पी रेशियो कंपनी को मेजर करते हैं कि कंपनी कंटिन्यूसली खुद का सेल्स भी ग्रोथ किया, कंपनी के एक्सपेंस भी ग्रोथ मेंटेन किए, उसके बाद कंपनी नेट प्रॉफिट जो है वो भी देखिए 62 करोड़ से बढ़ के हो चुके 73 करोड़। और लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स के हिसाब से देखा है तो कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट किया। तो जब कोई कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, कंपनी का सेल्स भी लगातार बढ़ते जा रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर कुछ अपकमिंग टाइम्स में कुछ अच्छा अच्छा तो अच्छा होगा ही। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए बुलिश ट्रेंड के हिसाब से सोच रहा हूँ। और रही बात इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, तो रिजर्व के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो लगातार रिजर्व बढ़ते चले गए। इस बार कंपनी का रिजर्व 679 करोड़ तक पहुंचा। और कंपनी का जो लाइबिलिटीज है उसके बारे में बात करूँ, कंपनी के लाइबिलिटीज 62 करोड़ से बढ़ के हो चुके 207 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का लाइबिलिटी भी बढ़ा, और कितना बढ़ा, और लाइबिलिटी में सबसे चीज आपको जो चीज चेक करना चाहिए वो है ट्रेड्स पेबल। कितना ट्रेड्स पेबल अभी बाकी है, सिर्फ 43 करोड़ देना बाकी है। और कंपनी का कितना ट्रेड रिसीव हुआ, कंपनी के देखा जाए तो 25 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ। तो जब कंपनी का 25 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ, और उसके बाद ट्रेड्स पेबल भी देखा जाए तो 43 करोड़ के आसपास है, तो कुल मिलाकर अब मैं मान ही लेता हूँ 70 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी प्रॉफिट कितना किया, कंपनी प्रॉफिट 70 करोड़ के आसपास है, सॉरी 275 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी एक अंडर वैल्यूड और बेस्ट परफॉर्मेंस जगह पे कंपनी काम कर रहा है। तो इसी हिसाब से कंपनी के ऊपर आपको एज ए लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग किसने उठाया, एफआईएस ने उठाया। 8% से कंपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 35% तक लेके आए। और डीएस ने क्या किया, 32% के होल्डिंग से बढ़ाकर 11% तक लेके आए। और पब्लिक ने भी होल्डिंग इंक्रीज किया। और डीएस ने स्टेक को क्या किया, बेचा। और डीएस ने स्टेक बेचा, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी में अभी प्रेशर बन रहा है, कोई भी प्रेशर नहीं है। अगर इसको मैं डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली देखिए डिलीवरी किस तरीके से उठाएगा। और यहाँ पे जो डिलीवरी का रिपोर्ट है 70 के आसपास डिलीवरी उठाई गया, इसके पीछे कारण भी है। और इसी जगह पे आप देखेंगे तो 90% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा था। वो भी डेट देख लीजिए, 22, 23, 24 और 25। इस डेट में अगर मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो ध्यान से देखना, 22, 23, 24 कौन सा डेट है, और अगस्त मान के 22, 23, 24 मतलब यहाँ पे है। और यहाँ से डिलीवरी इस जगह पे डिलीवरी उठाया गया है। तो डिलीवरी क्यों उठाया गया है, क्योंकि एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, शोल्डर कम हेड, सॉरी शोल्डर दो बार यहाँ पे शोल्डर किट हुआ। उसके बाद चलो एक मिनट में फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक शोल्डर बना, फिर से एक शोल्डर बना, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी हुआ। और जब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आया, इसको रिट्रेसमेंट किया, तब भी मैं आपको वीडियो बना के यहाँ पे बोला था कि इस तरीके से करेक्शन होने का मतलब है फिर से एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जो लोग यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए उसको फिर से अपॉर्चुनिटी दिया, और उसके बाद देखिए किस तरीके से भाग रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, हम लोग डरते रहेंगे, हम लोग सोचते रहेंगे। और मुझे बहुत सारे दोस्त कमेंट्स भी करते रहते हैं कि सर आप बार बार एक ही वीडियो को क्यों दिखा रहा है। देखिए मुझे लगता है कि आपको मार्केट में काम नहीं करना है, आपको सिर्फ मार्केट में नया नया स्टॉक के बारे में जानना है। अगर नया नया स्टॉक के बारे में जानना है तो आपके राय है, आप कुछ भी डिसीजन लीजिए। मुझे तो पैसा कमाना है, और मुझे लगता है आप भी पैसा कमाने के लिए ही आए हैं। अगर आपको पैसा कमाना है तो इस स्ट्रेटेजीज को सीखिए। मैं बारीकी से हर वीडियोज में आपको क्लियरली मेंशन करता हूँ, जब से एंटी होता है, जब एंटी बनता है, तब से लेकर मैं बार बार वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपका दिमाग में एक चीज मैं आपको बैठा दूं कि इस तरीके से पैटर्न से पैसा बनता है। तो आप सीखेंगे खुद तो खुद खुद के ऊपर काम कर पाएंगे, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगा बाद में आपको।
अब मेरा मकसद यही है, मैं खुद प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ऐसे में करूँ कि आप भी प्रॉफिट कमाएं और आपकी खुद की डिपेंडेंट होकर का प्रॉफिट कमाएं। किसी के ऊपर टिप्स लेकर, किसी की बात सुनकर मत काम करिए। आप सीखिए, प्लीज सीखिए, सीख कर काम करिए। अगर मेरे बात से आप एग्री है तो प्लीज एक लाइक और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि मेरे बात से आप एग्री है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसके बाद नाम है फाइन ऑर्गेनिक। तो फाइन ऑर्गेनिक, इसके नाम में ही मुझे फाइन देखने को मिलता है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इस कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है, क्योंकि कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। आज मान लेता हूँ कंपनी के स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड कम है, मगर अपकमिंग कुछ ईयर्स में स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो टॉप टॉप 6 ग्लोबली मार्केट प्लेयर्स है। टॉप 6 ग्लोबली मार्केट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, और कंपनी अलग-अलग कंट्रीज को खुद का प्रोडक्ट को भी बेच रहा है। कंपनीज की आरओसी, आरओई आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। और उसी तरीके से अगर मार्केट कैप को दिखा दूं तो 15,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी के डेप जीरो है, इनकम भी अच्छा खासा है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, प्रमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। अगर यही चीज में क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो आपको यहाँ पे वीकनेस दिखेगा। लास्ट कुछ 2 क्वार्टर्स में आपको वीकनेस दिखेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली वीकनेस इसीलिए दिख रहा है क्योंकि कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हो रहा है। और सेल ऑफ इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी के जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली कम होते जा रहा है। मार्केट में डिमांड कम हुआ है तो इसलिए सेल्स कम हुआ है, और सेल्स कम होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो चुके हैं, और यही प्रॉफिट कम होने के कारण शेयर के ऊपर करेक्शन हुआ है। मैं मान लेता हूँ कंपनीज के ऊपर शेयर में करेक्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किए कि इस कंपनी बेकार है। तो देखिए, बेकार है कि अच्छा है वो तो कंपनी आपको फ्यूचर में ही बताएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत हाई स्टेन फील करता हूँ, क्योंकि इस कंपनी के अगर कंपटीटर के बारे में बात करूँ तो इस कंपटीटर के हिसाब से कंपनी टॉप 8 रैंकिंग में खुद का नाम शामिल करा चुका है, और वो भी केमिकल सेक्टर के ऊपर। तो जितनी सारे इसका कंपटीटर है उसमें सारे कंपनी के साथ अगर कंपैरिजन करूँ तो इसका आरओसी सिर्फ अकेला फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर ही देखेंगे तो 65 पर मतलब परसेंटेज के आसपास है। तो जो कंपनी का इतना हाई स्ट्रेंथ है, तो क्या सही में वो कंपनी बेकार है? तो बाकी आप समझदारी से काम लीजिए। और देखिए, कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली रिजर्व बढ़ते चले गए, और कंपनी का बोरिंग्स कम होता गया। अगर यही चीज को मैं रेशियोज के हिसाब से बात करूँ तो एक टाइम कंपनी का 60 डेज 54 डेज तक लग रहा था कंपनी का डेटोस डे कंप्लीट करने के लिए। आज कितना लग रहा है? सिर्फ 42 डेज। इसका मतलब 42 डेज के अंदर अंदर कंपनी मार्केट से पैसा उठा पा रहा है। तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। तो इसीलिए शायद कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज में भी कुछ पॉजिटिव देखने को मिला। देखिए, लास्ट कुछ डेज में कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या दिख रहा है? जंप इन डिलीवरी। इस जंप इन डिलीवरी का मकसद मतलब क्या होते हैं? इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े ऑपरेटर, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े डीएस और एफआईएस के जो फार्म हाउस है वो क्या कर रहा है? इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। और इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बना? एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक शोल्डर, फिर से यहाँ पे मुझे लग रहा है शोल्डर बनेगा। तो इस तरीके से शोल्डर, हेड एंड शोल्डर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। और उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिले, अगर नेक्स्ट डे में मुझे ब्रेकआउट मिले तो मैं फिर से आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा, और ब्रेकआउट मिलने के बाद कहाँ तक टारगेट हो सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद मुझे लगता है एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, क्योंकि इतने दिनों तक जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट किए है, और उसको कुछ टाइम तक यहाँ पे वॉल्यूम भी क्रिएट किया, और उसके बाद एक रेंज को ब्रेकआउट करने के लिए जा रहा है। तो हायर पॉसिबिलिटी है उसको ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करें उसका नाम है सर्वसर फूड्स लिमिटेड। तो सर्वसर फूड्स लिमिटेड एक छोटा सा माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो एक फूड सर्विसेज और एक बेवरेजेस कंपनी बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा काम होने के बाद, मतलब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने के बाद, अच्छा खासा रिटर्न्स देने के बाद, बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। और वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी का बोनस। कंपनी बोनस और स्प्लिट दोनों एक साथ देने वाला है, और वो भी 15 तारीख को। हर एक शेयर में आपको बोनस 2 शेयर मिलेंगे, और हर एक शेयर में आपको स्प्लिट के हिसाब से 10 शेयर मिलेंगे। तो देखा जाए तो एक के बदले आपको 20 शेयर मिलने वाले हैं। तो क्या आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना चाहेंगे? तो मुझे जरूर कमेंट्स करना, और आपका क्या राय है वो भी मुझे कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।